सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप आप देखिए 17 रुपये 65 पैसे का प्राइस है, 10% का सर्किट है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 10% का सर्किट अब 5% में चेंज होना है, तो कल पॉसिबिलिटी है कि ये 5% में बदल जाए, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन है यहाँ पर जो है ना, आज तीसरा दिन है मेरे ख्याल से, और यहाँ पर अपर सर्किट 10% का लगा, और 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 10% का लिमिट रहती है, उसके बाद 5% में चेंज होती है। और ध्यान रखिएगा, ये बुरी बात नहीं है, मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कोई बेच नहीं पा रहा है। अब अभी देखिए, कल एक वीडियो वायरल हो रही थी। क्या था, बिजनेस टुडे यहाँ पर जो चैनल है, मेरे ख्याल से ये बिजनेस टुडे का ही है यूट्यूब पर, और वहाँ पर बीसीजी के ऊपर बात करी गई। बिजनेस टुडे ने कवर किया इस स्टॉक को कि क्या ये पूरा रिकवर होगा, तो बड़ा यार देखा। उसमें जो आपका जेकेटी, मेरे ख्याल से एक एनालिस्ट का जो वीडियो चल रहा था, उसमें वो बता रहे थे कैश फ्लोज में ब्रैडकॉम ग्रुप के कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, ये उनकी तरफ से कहा गया। रिजर्व के बारे में बात करेगी, सारी चीज़ें बात करेगी। तो यहाँ पर कैश फ्लोज जो बात करी जा रही है ना, कैश फ्लोज, वो एक्चुअल में हम लोग को कैश फ्लो के ऊपर बहुत पहले बात कर लेनी चाहिए, लेकिन लगातार जो गिरावट चली है उसमें किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं कर पाए। बहुत सारी चीज़ें जो है वो एडटेक के ऊपर निकल गई हैं। हाँ, एक खबर और है कि आईपीओ आने वाला है कॉम्पिटिटर का, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन कैश फ्लोज के ऊपर फ्राइडे शाम को हम बात करेंगे डिटेल में, कि कैश फ्लोज को डिटेल से समझेंगे, ब्रैडकॉम ग्रुप के कैश फ्लोज को पूरी डिटेल से। अच्छे कैश फ्लोज कैसे होते हैं, बुरे कैश फ्लोज कैसे होते हैं, क्या देखना चाहिए कैश फ्लोज के अंदर, तो ये फ्राइडे की शाम को हम बात करेंगे मार्केट के बाद। और एनएससी पर अगर आप देखें तो एनएससी पर आपको पता चलेगा कि डेटा ये कह रहा है कि 1,63,00,000 शेयर्स में काम हो चुका है। सर्किट भी ओपन था, और जैसे ही सर्किट ओपन मिला, यहाँ पर बाइंग आई, ना कि सेलिंग आई, तो ध्यान रखिएगा। और 82 लाख शेयर्स यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी दिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट 50% के आसपास की डिलीवरी क्वांटिटी है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अपर सर्किट जो लगा है ना, उस प्राइस पर आपका 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर यहाँ पर शेयर्स लगे हैं बाई के लिए, और बाई करने के लिए लगे हैं, और कोई सेल कर नहीं रहा है, और वो मतलब खरीदने के लिए वो लगे ही हुए हैं कुल मिलाकर। तो ये स्ट्रांगनेस दिखा रहा है, और सर्किट में स्ट्रांगनेस है, हाँ डेफिनेटली। बट जैसे ही ध्यान रखिएगा, ये 5% का सर्किट होगा ना, जरा ये देख लीजिएगा कि ये ना पूरा जो बिहेवियर है वो कहीं चेंज तो नहीं हो रहा सर्किट का। क्या इतने ही वॉल्यूम से यहाँ पर जो है ना, क्या इतने ही ऑर्डर यहाँ पर लग रहे हैं या नहीं 5% के सर्किट के ऊपर, तो ये देखना है, तो देखना पड़ेगा, क्योंकि सर्किट छोटा होगा तो क्या यहाँ पर इंटरेस्ट कम तो नहीं हो रहा है, ये नोट करना, ये बिहेवियर नोट करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अब एक न्यूज ने तड़का बहुत लगा दिया है, उसके ऊपर समझते हैं। तो कल एक न्यूज आई, आरके स्वामी, बहुत बड़ा आईपीओ मेरे ख्याल से ये होने वाला है, क्योंकि इनके जो बैंकर्स इन्होंने नियुक्त करे हैं वो बहुत बड़े हैं, और यहाँ पर तैयारी हो रही है बड़े आईपीओ की। तो आरके स्वामी यहाँ पर इंडिया की मोस्ट लीडिंग एडटेक कंपनी है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज कहें या कुछ भी कह लो, एडटेक कंपनी है। और भैया यहाँ पर ना ये रहे इनके क्लाइंट, इंडिया के अंदर जितनी बड़ी कंपनी आप जाओगे, इवन सरकारी कंपनियां बहुत बड़ी क्लाइंट इनकी, तो ओएनजीसी, एनटीपीसी, ओरिएंट सीमेंट, मुद्रा, आपका लॉयड जो एसी वाला है, बाकी और कुछ होगा, सिडबी, नबार्ड, और यहाँ पर आप जितना देख लियो, हॉकिंस, जय किसान, आप जहां तक जा सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत कॉन्टेक्ट है इसके पास। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का आईपीओ आ रहा है, तैयार रहिए। शायद जिस तरीके से एफएल इंडिया यहाँ पर जो है ना, आप जब आईपीओ लाया था तो फिर यहाँ पर धूम धड़क्का हो गई थी, और एडटेक बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। अब एक और नाम शामिल होने वाला है एडटेक के अंदर, आरके स्वामी, इसके ऊपर सर्च करिएगा, और ग्लोबल प्रेजेंस बहुत बड़ा है, और बहुत ही यूनिक कंपनी वाकई में, मतलब एक समझ में आता है। एलआईसी, जहां तक आप जा सकते हैं, एलएनटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग में तो आपका इंडसइंड बैंक, आपका इवन टाटा की कंपनी एयर इंडिया तक यहाँ पर जो है इनकी क्लाइंट है। तो और लंबी लिस्ट है, गेल वेल सब है, बहुत सारे हैं। तो आरके स्वामी वन ऑफ द बेस्ट है यहाँ पर जो है ना इंडिया के अंदर। अब बीसीजी तो आपको पता ही होगा कि इंडिया के अंदर काम बढ़ाने के लिए अब तैयारी कर रहा है। पहले कभी ब्रैडकॉम ग्रुप का यहाँ पर जो है ना, अगर कहें ना स्टैंड अलोन तो बिल्कुल बर्बाद है, और स्टैंड अलोन का जो पी रेशियो अगर आप देखोगे तो वो 2000 के आसपास है। तो वो आप उसके बिहाफ पर आप कुछ जज नहीं कर सकते। अगर आपको कोई एक इंटरनेशनल कंपनी चाहिए जो कि अपनी इंडिया की हो लेकिन इंटरनेशनल कामकाज चल रहा हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से कुछ ही गिनी चुनी कंपनी होंगी, उसमें ब्रैडकॉम ग्रुप शामिल है। उसके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, नेट सेल बहुत अलग दिखाई देते हैं स्टैंड अलोन के कंपैरिजन। तो तैयार रखिए, यहाँ पर आर के स्वामी अगर आए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बदलते हुए दिखेंगे, और एड टेक भी कहीं ना कहीं जानी मानी इंडस्ट्री में
मतलब कुछ उछाल तो ला सकते हैं। तो ये आईपीओ रहेगा कुछ बहुत ज़्यादा फोकस में। एक साइट है जूम इन्फो, अच्छा उस पर अगर आप सर्च करोगे आर के स्वामी, अगर आप इनकी अर्निंग ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि सालाना अर्निंग इस साइट पर दिखा रहे हैं। वैसे कोई ज़्यादा कोई रिपोर्ट नहीं है, बट अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो 565.6 मिलियन डॉलर है। अच्छा मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, देखिए इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक तो इनका स्टैंडअलोन बहुत मजबूत है, ठीक है। दूसरी बात, कंसोलिडेट यहाँ पर जो है ना वो और भी ज़्यादा मजबूत है। जैसे कि ब्राइटकॉम ग्रुप का कंसोलिडेशन का अगर आप नंबर्स देखेंगे तो आपको अलग दिखाई देगा और स्टैंडअलोन का अलग। तो इसका इम्पैक्ट आप समझ गए होंगे कि क्या पड़ने वाला है। अगर इनकी 565 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू है, ऑलमोस्ट ये बैठता है आपका कुछ 4,000 4,500 करोड़ के आसपास का साल का। अगर ये रेवेन्यू इनका है और इसमें से सबसे ज़्यादा अगर कंसोलिडेट का नंबर बैठा है, जिस तरीके से इनके सब्सिडरीज, बहुत सारे सब्सिडरीज हैं ओवरसीज अगर आप देखें, तो अगर उस हिसाब से अगर बीसीजी का भी बैठ गया, ये दोनों सेम पिक्चर समझ में आई कि यार दोनों की पिक्चर सेम है, तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो फिर देखना होगा। क्योंकि वो फिर अगर आर के स्वामी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा तो फिर वो बीसीजी को भी घेरेगा, ये तो है। क्योंकि अगर दोनों की स्टोरी सेम है तो वो फिर मार्केट उन स्टॉक्स को जरूर ढूंढता है जो कि उसके कॉम्पिटिटर होते हैं, और वो बाकी जो स्टॉक लिस्टेड हैं एफएल और वर्टोज वो बहुत कोसों दूर हैं। तो अगर कंसोलिडेट इन दोनों कंपनी का मिल गया, आर के स्वामी और बीसीजी का, तो आप समझ सकते हैं अगर मार्केट ने आर के स्वामी पर ध्यान दिया तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसमें ब्राइटकॉम ग्रुप भी उस घेरे में आता हुआ दिखाई दे। सो देखिए आर के स्वामी के आईपीओ से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, और आप समझ गए हो कि आर के स्वामी को इतना मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए आईपीओ आएगा, आईपीओ को मिलेगी वैल्यूएशन। अब क्या वैल्यूएशन मिलती है, क्या मार्केट के अंदर 10,000 करोड़ के ऊपर की वैल्यूएशन मिलती है? अगर मिलती है, मार्केट की ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर एक ही शंका है कि जो नंबर्स ये दिख रहे हैं क्या वो रियल हैं। चलो मान लेते हैं कि ये नंबर्स फेक है, अगर एफए में ये चीज़ निकल के आ जाती है कि हाँ भाई नंबर्स रियल हैं, तब ये स्टॉक की क्या वैल्यूएशन होगी? क्या कोई ये बोल पाएगा? जिस तरीके से कल भी यही उस वीडियो में बता रहे थे कि क्या है ये नहीं है, कुल मिला के समझ में यही आ रहा था कि नंबर्स उनको ठीक ठाक नहीं लग रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, उसी के लिए सेबी यहाँ पर चेक कर रही है। क्या अगर सेबी इसको क्लीन चिट दे देता है, ये नंबर सही निकल आते हैं, तो क्या मार्केट इसको वैल्यू करेगा? ये सबसे बड़ी बात है। तो ठीक है, वो तो बात की बात है। तो इसीलिए आर के स्वामी को ना थोड़ा सा नज़र में रखिए, ये आईपीओ कुछ ना कुछ करके दिखाएगा और वो कुछ ना कुछ लेके आएगा एडटेक के अंदर। सो अभी देखिए चार्ट पर देखिए क्या है। देखिए कल मैंने आपसे गैप की बात करी थी, आप उन बातों को थोड़ा सा नेगेटिव मत लीजिए जो कि मैं आपसे कहता हूँ कि ये थोड़ा सा डाउन आ सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर मैं नहीं कहूँगा आप तक बात नहीं पहुँची, बात तो कम से कम हमको करनी चाहिए, ठीक है। वो तो पॉजिटिव वे में आपको चीज़ें लेनी चाहिए, उसमें कोई शक की बात नहीं। जो है सो है। जो गैप ये छोड़ रहा है वो एक अच्छी बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। या तो तेजी यहाँ पर बनी हुई है, तेजी के साथ ओपन हो, लेकिन वो गैप अगर डेली बेसिस पर अगर ये फिल हो जाए ना, तो फिर यहाँ पर ना जो गैप जो बनते हैं खुलने पर, ऊपर खुलने पर हायर साइड के ऊपर, तो अभी ना वो गैप अगर फिल होते रहेंगे तो नीचे की डाउन साइड जो है ना वो एकदम खत्म होती रहेगी, और वो अगर खत्म होती रहेगी तो इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है। सो इसी वजह से मुझे जो गैप ये देखने को मिल रहे हैं, हमें जो गैप ये देखने को मिल रहे हैं कि रोज एक एक गैप मिलता है, वो गैप अच्छी नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा ना ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा फील नहीं हो रहा है। ये तेजी तो हो रही है लेकिन यही ना ये अच्छा फील नहीं करवा रही है कि हाँ भैया ये गैप छूट रहे हैं। और गैप यहाँ पर ना गैप थोड़े से डरावने लगते हैं, क्योंकि गैप में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि अपने गैप को फिल करने के लिए आए हैं। इंडेक्स अगर देख लीजिए तो गैप को फिल करने के लिए आता है कभी ना कभी, ठीक है ना, कभी ना कभी तो आते ही। तो अगर हमको तेजी अच्छी चाहिए और पीछे सब कुछ है, जो पुरानी गलतियां जो है वो खत्म करनी है अगर, तो बीसीजी को अपने गैप फिल करके ही ऊपर बढ़ना चाहिए, इससे बढ़िया और कुछ बात नहीं। तो अभी जो मेरा कहना यही है कि अभी जो सोच रहे हैं कि सब कुछ निकल गया, अभी रुकिए, अभी रेजिस्टेंस लेवल पार करना है। उससे पहले डर तो ये है कि गैप है, तो अभी डर तो बना हुआ है। पुराने निवेशक तो खैर उनका तो काम है डर से खेलना, ये तो क्लियर है, लेकिन नए निवेशक थोड़ा सा यहाँ पर झूल सकते हैं, ध्यान रखिए। बाकी सब कुछ अगर ठीक रहा, आर के स्वामी का आईपीओ आने दीजिए, शायद कुछ करके दिखा दे ये बीसीजी भी आगे। सो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर समझे होंगे।
और थोड़ी सी डिटेल निकालेंगे आर के स्वामी के ऊपर, और थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और अपनी बात को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम कुछ पूछा, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।